एक हैंडसम लड़का जिसे गर्लफ्रेंड होकर भी वो अपने टीचर की लेने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर भी ठरकी निकली और दोनों ने क्लास में ही प्यास बुझाई। तो चलिए बिना कोई बकचोदी किए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कैथोलिक स्कूल जहां सिस्टर सिंड्रेला सभी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ा रही थी। वहीं पर हम फीलिक्स को देखते हैं जो कि सिस्टर सिंड्रेला की कार्टून वाली ड्राइंग बना रहा था। फीलिक्स अपनी ड्राइंग बना ही रहा था, तभी उसके फ्रेंड्स उस ड्राइंग को छीन लेते हैं और वे एक दूसरे को वह ड्राइंग दिखाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अंततः वह ड्राइंग सिस्टर सिंड्रेला के हाथ में लग जाती है। इसके बाद फीलिक्स को पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखने की पनिशमेंट दी जाती है। ये ड्राइंग कोई आम ड्राइंग नहीं थी, क्योंकि फीलिक्स ने सिस्टर सिंड्रेला की एक हेंटाई वाली ड्राइंग बनाई थी। अब हम जानते हैं कि फीलिक्स को इन सब चीजों की कैसी लग रही थी। हम फीलिक्स और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये लोग मार्केट से गंदी मैगजीन्स खरीद कर लाते हैं, जिनमें से एक हेंटाई कार्टून वाली थी। फीलिक्स ने पहली बार इस तरह का कार्टून वीडियो देखा था। इसके बाद फीलिक्स इस तरह के कार्टून्स की ड्राइंग बनाने लगा। अगले दिन हम फीलिक्स को उसके दोस्तों के साथ कैंटीन में देखते हैं। फीलिक्स के एक दोस्त जोई की नजर निकिता नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वह अपनी खूबसूरती के कारण पूरे स्कूल में बहुत फेमस थी। तभी टॉम वहां आता है। टॉम को देखकर ये तीनों डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टॉम निकिता का बॉयफ्रेंड है और वह इन्हें पीटने वाला है। लेकिन टॉम वहां आकर फीलिक्स से बातें करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी ड्राइंग के बारे में पता चला, तुम्हारी ड्राइंग काफी कमाल की थी। वह फीलिक्स से लड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि अपनी एक्स के लिए एक हेंटाई कार्टून बनवाने के लिए आया था। कुछ दिन बाद फीलिक्स की गर्लफ्रेंड काम करना बंद कर देती है। अब सवाल ये है कि फीलिक्स को आखिर क्या दिक्कत थी, ये हम आगे देखेंगे। कैथी यहाँ फीलिक्स को अपने बर्थडे पर आने के लिए इनवाइट करती है और वह कहती है, मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग मस्ती करेंगे। फीलिक्स को यह बात सुनकर खुश होना चाहिए था, लेकिन वह काफी टेंशन में था। उसके दोस्त जब उसकी टेंशन का कारण पूछते हैं, तब फीलिक्स कहता है, मैं अभी तक एक बार गाड़ी चलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। फेलिक्स के दोनों दोस्त उसकी कंडीशन को समझते हैं, क्योंकि ये बेचारे भी आज तक वर्जिन थे। फेलिक्स जॉय से पूछता है, क्या हाथ गाड़ी चलाना और घपाघप करना दोनों अलग अलग हैं? तब जॉय कहता है, मुझे ये बात नहीं पता है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि घपाघप करने में हाथ गाड़ी चलाने से ज्यादा मजा आता है। इसके बाद फेलिक्स जैसे ही अपने घर में पहुंचता है, उसे भूख लगती है, लेकिन उसे हाथ गाड़ी चलाने का भी मन कर रहा था। इसलिए वो पास में रखे हुए एक रोल में अपने छोटे चेतन को डालकर हाथ गाड़ी चलाता है और बहुत सारा सॉस इस रोल में भर देता है। उसी वक्त उसकी आंटी वहां आती है, जो कि काफी भूखी थी। इसके बाद वो वही रोल उठाकर खाने लगती है। आंटी को यह रोल बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो फेलिक्स से इस टेस्टी रोल के बारे में पूछती है, लेकिन फेलिक्स उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। एक दिन स्कूल में फेलिक्स की नजर एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की पर पड़ती है, लेकिन तभी एक चोर उस लड़की का पर्स छीनकर यहाँ से भागने लगता है। फेलिक्स उस चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी हड़बड़ी में फेलिक्स के हाथों उस लड़की का सट फट जाता है, जिसके वजह से उस लड़की के संतरे बाहर आ जाती हैं। इसके बाद फेलिक्स उस लड़की को अपना जैकेट देकर यहाँ से निकलता है। क्लास में आने के बाद फेलिक्स ये जानता है कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि उनके टीचर का नाम कैथरीन है, जिसने आज ही के दिन स्कूल को ज्वाइन किया था। रात में जब फेलिक्स डिनर कर रहा था, तभी कैथरीन फेलिक्स के घर पर आती है। उसे फेलिक्स की आंटी ने ही इन्वाइट किया था। असल में कैथरीन इस शहर में नहीं थी और कैथरीन फेलिक्स की मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए कैथरीन को आंटी ने यहाँ बुला लिया था। आंटी के यहाँ से जाने के बाद कैथरीन फेलिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वह ये बात स्कूल में किसी को भी न बताए कि वह फेलिक्स के घर पर उसी के साथ में रहती है। अगर स्टूडेंट्स ये जानेंगे, तब वो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। रात में जब फेलिक्स सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कमरे में कैथरीन आती है। उसके यहाँ आते ही फेलिक्स उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। घपाघप करते हुए अब फेलिक्स को सुबह हो चुकी है। तभी उसके नींद खुलती है। ये सब फेलिक्स का सपना था। अब फेलिक्स को अपने सपने को सच करना था। वीकेंड आ चुका था और कैथरीन अपने एक फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही थी। उसी दिन कैली का भी बर्थडे था, इसलिए कैथी फेलिक्स को लेकर एक होटल में जाती है। यहाँ फेलिक्स अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका घोड़ा रेस के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कैथी भी कई तरीके अपनाती है। चिराग को खींचते खींचते कैथी के हाथों में दर्द हो जाता है। आखिरकार इन दोनों का अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसके बाद फेलिक्स मूड अटकाकर अपने घर में जाता है। यहाँ आकर वो कैथरीन को देखता है, जो कि अभी शराब में धुत थी। यहाँ पर फेलिक्स कैथरीन को आज की होटल वाली कहानी सुनाता है। फेलिक्स की कहानी को सुनने के बाद कैथरीन जोर जोर से हंसती है और वो फेलिक्स से पूछती है, तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था क्या?
तुम तो एक वर्जिन हो। और ये बात कहकर वो फेलिक्स को चिढ़ाने लगती है। एक दिन टॉम फिर से फेलिक्स के पास हेंटाई बनवाने के लिए आता है। इस बार वो कैथरीन की फोटो लाया था। इसका मतलब ये है कि टॉम को कैथरीन की हेंटाई वाली ड्राइंग चाहिए। वो जैसे ही कैथरीन की फोटो देखकर डर के मारे टॉम से कहता है, मैं तुम्हारा ड्राइंग आज नहीं बना सकता हूँ क्योंकि आज मेरे हाथ बहुत कांप रही हैं। मैं कल तुम्हारा ड्राइंग बना दूंगा। ये सुनकर टॉम उससे कहता है, तुम हाथ गाड़ी थोड़ा कम चलाया करो क्योंकि उसी के वजह से तुम्हारे हाथ कांप रही है। तुम शाम तक मेरा ड्राइंग बना कर दे देना। फेलिक्स बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका था क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसके सामने उसका छोटा चेतन काम नहीं कर रहा था। कैथरीन भी एक बात से बहुत परेशान थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उस लड़के का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा था। फेलिक्स भी ये बात जानता था। जब फेलिक्स टॉम के लिए उस कार्टून को मनाता है तब टॉम उस कार्टून को पूरे क्लास में लिख कर देता है। आज फेलिक्स का लक बहुत अच्छा था क्योंकि आज कैथरीन बहुत अच्छे मूड में थी, इसलिए वो फेलिक्स से गुस्सा होने के बजाय उसकी बहुत तारीफ करती है। डिनर कर रहे थे तभी फेलिक्स के दोस्त वहाँ आते हैं और इन लोगों को ये पता चल जाता है कि कैथरीन फेलिक्स के घर पर उसी के साथ रहती है। इस बात से वो दोनों बहुत जेलस फील करते हैं क्योंकि एक तो फेलिक्स के पास कैथी जैसी गर्लफ्रेंड थी, वहीं दूसरी ओर कैथरीन जैसी टीचर। इसके बाद कैथरीन इन तीनों को एक नाइट क्लब में लेकर जाती है। यहाँ वर्जिन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। तभी एक लड़की वहाँ आकर फेलिक्स के दोस्तों का ख्याल रखती है। यहाँ पर फेलिक्स कैथरीन को यह बताता है कि वो कैथी के साथ फिर से एक बार इंटीमेट होने वाला है, लेकिन उसे ये डर है कि वो पिछली बार की तरह ही फेल ना हो जाए क्योंकि इस बार उसके छोटे चेतन ने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कैथी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। तब कैथरीन उससे कहती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें कैसे करना है। अगले ही सीन में हम लोग कैथरीन और फेलिक्स को बेड में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ वो उसे बहुत सारे काम सूत्र की ट्रेनिंग देती है। अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जब वह कैथी के पास में जाता है तब वह इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ वह कैथी को यह बताता है कि वह कैथरीन से प्यार करने लगा है। यह बात सुनकर कैथी बहुत अपसेट होती है। हम लोग स्कूल में कैथरीन को देखते हैं। इस स्कूल के टीचर जो कि छुट्टी में गए थे अब वापस आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब कैथरीन को यहाँ से जाना पड़ता है। यह जानकर फेलिक्स का मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी को यह पता चलता है कि कैथरीन फेलिक्स के साथ उसी के घर पर रहती थी, जिसके ओझा से कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। असल में इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि कैथरीन ने ही फैलाया था क्योंकि फेलिक्स ने कैथरीन के वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। शाम में जब फेलिक्स मार्केट से गुजर रहा था तभी उसकी नजर एक सीडी वाली दुकान पर पड़ती है। यहाँ कैथरीन की MMS वीडियो चल रही थी। यहाँ कैथरीन के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था और इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने उस क्लिप को इंटरनेट पर डाल दिया था। फेलिक्स जल्दी जल्दी कैथरीन को ढूंढता हुआ अपने घर में आता है, लेकिन यहाँ उसे कैथरीन नहीं मिलती है। उस MMS के बारे में फेलिक्स की आंटी को भी पता चल गया था। इसके बाद वो भी कैथरीन को कई तरह की बातें कहती हैं। अब कई दिन ऐसे बिता चुके हैं लेकिन कैथरीन की कोई खबर नहीं थी। फेलिक्स को इस बात से बहुत दुख होता है और वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब पी रहा था। तभी अचानक कैथरीन उसके कमरे में आती है क्योंकि वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही थी। इस बात से फेलिक्स को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ कैथरीन के सामने रोने लगता है। कैथरीन फेलिक्स को चुप कराने के लिए उसे किस करती है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब फेलिक्स की नींद खुलती है तब तक कैथरीन यहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद हम लोग 2 साल बाद का वक्त देखते हैं। अब फेलिक्स अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसने अब शादी भी कर ली है, लेकिन वह अभी भी कैथरीन को बहुत मिस करता है। फेलिक्स के यादों के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।